हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। हमने थ्योरी डिस्कस कर ली थी। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन लगा रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क था एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क था। तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कोट एक्स इक्वल टू -√3। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कोट एक्स इक्वल टू -√3। अब इस -√3 को कोट कितने डिग्री पे √3 होता है? देखिए tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो कोट 30 डिग्री पे इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि √3। तो हम इसे लिख सकते हैं कोट 30 डिग्री यानी कि π/6। ठीक है, तो कोट एक्स इक्वल टू हो गया माइनस कोट π/6। अब यहाँ पे माइनस को हम हटाएंगे तभी जाके कंपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी ये नेगेटिव होता है, थर्ड में कोट और टेन पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि इसे हम लिखेंगे कोट π-π/6। ठीक है, कोट एक्स इक्वल टू कोट π-π/6 ऐसे लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोट π-x इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कोट एक्स। तो हमने बेसिकली इस फॉर्मूला का यूज किया। ये हो जाएगा कोट एक्स इक्वल टू कोट 5π/6। यहाँ से हमें एक जनरल सॉल्यूशन एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका मिल जाता है x इक्वल टू 5π/6। ठीक है, इसका दूसरा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 2π के बीच में होता है। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया x इक्वल टू 5π/6। दूसरा सॉल्यूशन भी इसका हो सकता है, देखते हैं। नाउ cot x इक्वल टू माइनस कॉट π/6, यहाँ तक तो थे हम। अब हम इसे, पहले हमने क्या किया, कॉट π-π/6 किया। बेसिकली हमने सेकेंड क्वाड्रेंट को यूज किया क्योंकि वहां पर कॉट नेगेटिव होता है। अब हम चेक करेंगे इसका फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी कॉट और टेन नेगेटिव होता है, तो हम इसे लिखेंगे 2π-π/6, कॉट 2π-π/6। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कॉट x इक्वल टू कॉट 6 2 जा 12 एंड पाई उसमें हट जाएगा तो 11π/6। यहाँ से कंपेयर करने पे हमें मिलता है x इक्वल टू 11π/6। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए हमें। क्या क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल टू, एक तो मिला हमें 5π/6, 5π/6 और दूसरा 11π/6। ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब हम निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम वापस आते हैं इसमें। कॉट एक्स इक्वल टू -√3 है। कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस कॉट π/6। देन कॉट एक्स इक्वल टू, इसे हम कैसे लिखें सेकेंड क्वाड्रेंट में,
cot pi minus pi by 6. Then further cot x equal to cot 5 pi by 6. अब कॉट के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 में बदल दें दोनों तरफ। अगर हम इसे उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें इसे, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6। अब हमने पढ़ रखा है कि इफ 10x इक्वल टू 10y देन x इक्वल टू n पाई प्लस y। सिंस 10x इक्वल टू 10y implies x इक्वल टू n पाई प्लस y, जहाँ n क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, जहाँ n हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक x इक्वल टू -2। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, कोसेक x इक्वल टू -2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो कोसेक x इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज कोसेक x इक्वल टू माइनस एज इट इज 2, कितने में आता है, कोसेक के किस एंगल पे आता है 2, साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, और उसका उल्टा कर देने पे कोसेक 30 डिग्री पे आता है 2। सो ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6। सो हम इसे रिवर्स कर दें अभी, साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 6। अब इस माइनस को हम एडजस्ट करेंगे, साइन कहाँ पर नेगेटिव होता है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का हम यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन x इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यानी कि पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे हम, साइन पाई प्लस पाई बाय 6। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 7 पाई बाय, सॉरी x इक्वल टू 7 पाई बाय 6। तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया। नाउ साइन x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाय 6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। सो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू 6 दूनी 12, एक घटेगा 11 पाई बटे साइन 11 पाई डिवाइडेड बाय 6। सो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 11 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। इसके बाद हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, कोसेक x इक्वल टू -2, कोसेक x इक्वल टू -2, यानी कि साइन ऑफ x इक्वल टू -1/2, यानी कि माइनस साइन पाई बाय 6। साइन, अब माइनस
एडजस्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा ये, सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे। साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये बन जाएगा साइन 7 पाई बाई 6। कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एन पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6। ये क्या निकला हमारा, ये निकला जनरल सॉल्यूशन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है cos 4x इक्वल टू cos 2x। सो cos 4x इक्वल टू cos 2x, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, सिंस cos x इक्वल टू cos y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। सो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, जब cos 4x इक्वल टू है cos 2x, दैट मीन्स 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। सो अब यहाँ पर दो केस बन रहा है। केस 1, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, जब हम ये लेकर के चलेंगे सो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 कैंसल, दैट मीन्स x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। फिर केस 2 देखेंगे, दूसरा केस क्या हो सकता है, 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, सो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 2n पाई, 2 3 या 6, x इक्वल टू n पाई बाई 3, यहाँ पर n हमारा इंटीजर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर cos 2x कॉमन आ रहा है तो इसमें हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब cos 2x इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, या ऐसे लिखिए 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और cos x इक्वल टू 1/2 cos 60 डिग्री पे होता है 1/2 यानी कि पाई बाय 3। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 4 और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। साइन 2x को हम ऐसे लिखते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस x कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स कॉस x इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो जब cos x इक्वल टू 0 होता है दैट मीन्स x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, और साइन x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 यानी कि माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और साइन x इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई प्लस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव है, 10 पाई साइन पाई प्लस पाई बाई 6। सो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। सो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। 1 1 कैंसल, 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x। फिर यहाँ पर कॉमन आएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 2x। ये नहीं होगा, 10 2x का तो फॉर्मूला ही नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 10 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा हाँ 10 2x का तो है यार। सो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 10x इक्वल टू जब 0 होता है तो x इक्वल टू होता है n पाई, जहाँ पर n इंटीजर्स होता है। तो हम इसी को यूज करेंगे। 10 2x इक्वल टू 0, दिस implies 2x इक्वल टू n पाई, n belongs to z, this implies x इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 2, n belongs to z।
और टेन टू एक्स इक्वल टू -1। सो इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4। अब माइनस को जब एडजस्ट करेंगे तो हम कैसे इसे लिखेंगे? 10 कहाँ पर नेगेटिव होता है? फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई माइनस π/4। 10 π - π/4, यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 3 π/4। सो जब भी 10x इक्वल टू 10y होता है तब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू n π + y, यानी कि n π + y की जगह पर क्या है? 3 π/4, जहाँ n इंटीजर्स होगा। सो x इक्वल टू n π/2 + 3π/8, n बिलोंग्स टू z। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। sin x + sin 3x + sin 5x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए है होमवर्क, इसे आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।